टुडे टॉपिक इज फोबिया। फोबिया पाठकों, दर्शकों, आप फोबिया के बारे में आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति को फोबिया है, ये फोबिया का मरीज है। और फोबिया एक साइकोसोमेट्रिक डिसऑर्डर डिजीज़ है जिसमें सिम्टम और साइन देखने को ये मिलता है। पहले मैं सिम्टम की बात करूँगा कि व्हाट आर द सिम्टम इन फोबिया। दोज पेशेंट हु हैव सफरिंग फ्रॉम द फोबिया, हाउ medical sciences should be defined and the symptoms should be arised in the individual patient who has been suffering from the phobia। तो फोबिया का सिम्टम ये है, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम ये है कि फोबिया से ग्रसित व्यक्ति सदैव ही भयभीत होता है, भय आक्रांत होता है, उसे डर लगा रहता है, एक अनजाना डर। और कई बार किसी विशेष चीज़ के प्रति, टुवर्ड्स एनी थिंग्स, द फोबिया should be occurred due to the different causes when the psychosomatic disorder will be happening in their life due to the different kind of the events. So there are the cause of phobia. The events are responsible which is existing in the subconscious mind। यदि कोई घटना, कोई दुर्घटना सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाती है, बहुत ज़्यादा गहरे रूप से प्रभावित कर देती है, तो उस व्यक्ति में भी उस चीज़ के प्रति फोबिया हो जाती है। फोबिया टुवर्ड्स द घोस्ट। लेकिन मैं फोबिया के बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, एक अनजाना भय जिसमें विभिन्न प्रकार की मस्तिष्क में परिकल्पनाएं चलती रहती है और छोटी से छोटी चीज़ के प्रति फोबिया होती है। छोटी से छोटी बात को लेकर फोबिया हो सकती है, होती है। और किसी विशिष्ट चीज़ के प्रति भी फोबिया होती है। तो ये फोबिया दोनों में डिफरेंस है। मैं अगले लेक्चर में इसको बताऊंगा कि किसी को किसी चीज़ के प्रति फोबिया होना और किसी को एक अनजाना फोबिया होना जिसमें छोटी छोटी चीज़ें भी इंक्लूडिंग होती है, उसको भी जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसे भी पता नहीं होता है कि हमें किस चीज़ से फोबिया है। यानी एक अनजाना भय हमेशा उसको आक्रांत किए रहता है और वो डरा डरा रहता है। ये फोबिया का मुख्य लक्षण है। अब इसमें साइंस क्या है, पेशेंट्स में साइंस क्या देखने को मिलेगा? ये उसके फिजिकल बॉडी में पेलनेस दिखाई देगा, पेलफुल फेस यानी उदासीन चेहरा, थका थका मुरझाया हुआ, और मसल्स में फैटिगनेस यानी मसल्स की ट्यूनिंग जो है वो सही नहीं रह पाएगी। लॉस्ट ऑफ द ट्यूनिंग हिज हर मसल्स हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द फोबिया आल्सो। तो ये दो मुख्य चीज़ें जो है। और एक और सबसे प्रोमिनेंट साइन ये रहेगा कि वो व्यक्ति चैन से एक जगह स्थिर बैठ नहीं पाएगा, यानी उसमें एक घबराहट, एक बेचैनी सी महसूस होगी और अपने लिए बहुत ज़्यादा सेफ जगह का वो चुनाव करने में निरंतर प्रयत्नरत रहेगा, जिसमें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फिजिकल एक्टिविटी आपको इम्बैलेंस में मिलेगी, जिसमें अस्थिरता
का बोध रहेगा, अस्थिरता दिखने को मिलेगी, जिसमें चंचलता, और ये फोबिया एंजाइटी डेवलप करती है। तो फोबिया के ये लक्षण हैं। क्यों होता है ये भी मैंने बताया कि इसमें कई कारण, कई इवेंट्स होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को इतना गहरे रूप से प्रभावित कर देती है, जिसके कारण से फोबिया होता है। और किसी किसी को जन्मजात फोबिया होता है, और वो छोटी छोटी चीज़ों के प्रति भी फोबिया, जैसे एक छोटी सी कोई बात हो गई घर में, या किसी से कोई किसी तरह के उस बात को लेकर निरंतर सोचता रहेगा 12 घंटा 24 घंटा, और इस सोच के अंतर्गत उसके भीतर एंजाइटी डेवलप होगी, उसमें बेचैनी, घबराहट, पसीने आना, ये सब भी सिम्टम, लक्षण दिखाई देंगे। ये फोबिया का लक्षण है। इससे कैसे बचा जाए और इसका मैनेजमेंट क्या हो और इसका ट्रीटमेंट क्या हो, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।